ओम हरि ओम। डॉक्टर चैतन्य स्वामी कामदेव प्रॉब्लम सॉल्वर मित्रों, आपके साथ एक बार फिर जैसा कहा था, होली के कुछ प्रयोग, कुछ विशेष बात लेके आने वाले हैं। तो हाजिर है आपके लिए एक खास 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 प्रयोग लेकर के। वैसे इसमें दो से तीन प्रयोग देने वाले हैं, पर यह प्रयोग विशेष इसलिए है कि ये प्रयोग उन तमाम प्रेमी जोड़ों के लिए है जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं पर घर वाले राजी नहीं है, माता पिता नहीं मान रहे हैं बात को आपकी, और आप शादी करना चाहते हैं। आपका प्रेम सच्चा है, सात्विक है, और एक दूसरे को निभाने की शिद्दत से आप कोशिश कर रहे हैं, निभाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रयोग लेके आए। छोटा सा प्रयोग, बहुत अच्छा प्रयोग है। इसको आप करके अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और यदि आप प्रयोग करते हैं और आपका विवाह हो जाता है तो लड्डू खिलाना मत भूलिएगा। जी हाँ, कुछ नहीं चाहिए आपसे, दक्षिणा नहीं चाहिए, न्योछावर नहीं चाहिए, सिर्फ लड्डू का भोग गणेश जी के मंदिर में आप लगा देंगे तो मुझे तक पहुंच जाएगा कि भाई हमारा काम हो गया। बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा प्रयोग। तो लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रयोग। तो क्या करना है आपको? दोनों को, प्रेमी को प्रेमिका को, कच्चा सूत लेना है सिर से पांव तक का। अब विशेषता यह है कि प्रेमी प्रेमिका के सिर से पांव तक या पांव से सिर तक का कच्चा सूत लेगा, मतलब उतना बड़ा लंबा धागा लेगा, और प्रेमिका प्रेमी के पैर से सिर तक का कच्चा सूत का धागा लेगी। दोनों ही अपने सूत को लेकर के जैसे एक दूसरे के ऊपर लगा के लेके उसमें एक हल्दी की गांठ लपेटना है। उसको अच्छे से लपेटना है, गंदी गांठ को, खड़ी गंदी गांठ, खंडित नहीं चाहिए, टूटी नहीं चाहिए, साबुत चाहिए। और उस हल्दी की गांठ को आप दोनों लेके जाओ, प्रेमी प्रेमिका। कहीं कोई पुराना बरगद का झाड़ हुआ आपके आसपास, जितना पुराना झाड़ होता है, बरगद के झाड़ अक्सर पुराने मिल जाते हैं, तो कोई पुराना बरगद का झाड़ देख लो, वहाँ चले जाओ और बरगद के झाड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके वो हल्दी की गठानों को गाड़ दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। बस इतना करना है, लेकिन ऐसा गाड़ना है कि कोई उसको खोदे, बच्चे आए खेलने या कोई ऐसा जानवर खोद के निकाले नहीं। थोड़ा सा गहरा खोद सकते तो ज़्यादा अच्छा है। और ये खोदने का काम दोनों को मिलकर करना है, अकेले का नहीं है। दोनों को मिलकर खोद के गाड़ देना, दबा देना, वहाँ मिट्टी डाल देना है। लगा तो कुछ पत्थर वत्थर ऐसा कुछ रख दो जिससे कि दब जाए, तो कोई निकाले नहीं उसको। और उसके बाद आपको घर आ जाना है। आप देखोगे कि देखते ही देखते कुछ ही समय में, इवन कुछ हफ्ते 15 दिन में ही हो सकता है कि आपके घर वाले राजी हो जाए और आपका विवाह, आपका प्रेम परवान चढ़ जाए। लेकिन ये करना कब है, ये भी सुन लो। ये करना है मंगलवार के रोज, किसी भी मंगलवार को, और खासकर उजाले का मंगलवार। अमावस के बाद जो मंगलवार आता है उस मंगलवार को अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अद्भुत असर दिखाने वाला प्रयोग। तो आप इसे करके देखें, आजमाएं, और क्या अनुभव आता है बताएं। एक दूसरा, कुछ प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये उपाय है, और कुछ उनके लिए, बहनों के लिए है जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है, जिनके केस डाइवोर्स के चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, और आप नहीं चाहते हो कि आपको डाइवोर्स दे आपके हस्बैंड, या आप उनके साथ रहना चाहते हो। कुछ मनमुटाव, कुछ गलतियां, कहीं कुछ हो गया है और आपको वापस से पैचअप करना है, साथ रहना है, आप साथ रहना चाहते हो। तो बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी है, वो आप दोनों कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको सोमवार के दिन कोई भी सफ़ेद फूल ले लो, आप चमेली का फूल ले लो, सादा कोई फूल ले लो, सफ़ेद फूल ले करके उसकी माला बनाना है, हार। और हार बना करके किसी शिव मंदिर में जाना है जहाँ माता पार्वती और शिवलिंग दोनों, जिससे शिवलिंग हो उसके पास माता पार्वती की मूर्ति हो, और वो हार ऐसे चढ़ाना है कि शिवलिंग पे भी एक सिरा आ जाए और एक सिरा माता पार्वती का आ जाए। मतलब उस हार से माता पार्वती और शिवलिंग दोनों को घेर लेना है। इतना करना है।
और जो आपसे बन सकता है पंचोपचार पूजा धूप दीप जो करना करो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कुछ प्रसाद अगर चढ़ा सको तो अच्छा है, मीठा कुछ भी। और उनसे यही प्रार्थना करना है कि जो भी हमसे गलती हुई है, जो हमारे पाप है उसको क्षमा करे। पति की गलती हो या पत्नी की गलती हो, हमारे दाम्पत्य जीवन में वापस रस लाए और हमारी गलतफहमी दूर करके हमको एक दूसरे के साथ वापस जोड़ दे। जैसे शिव और पार्वती आप जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारा जोड़ा वापस से बना दे, ये जो टूट रहा है इसको बचा ले। ये करना है और ऐसा कम से कम 16 सोमवार तक करना है आपको, और शुरुआत उजाले के सोमवार से करना है। आप 3-4 सोमवार होते होते 6 सोमवार होते होते ही ऐसा कुछ घटना घटेगी कि जो मैल है दिल में, जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी और आपका रिश्ता बन जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रिश्ता चलेगा। एक बार फिर खुशहाली जीवन में आएगी। क्योंकि होता क्या है, तलाक तो 2 लोगों का होता है, 2 लोगों के साथ साथ परिवार वाले भी परेशान होते हैं, और यदि कोई बच्चे होते हैं तो बच्चों का जीवन खराब हो जाता है, न पापा के रह पाते हैं न मम्मी के रह पाते हैं, और बड़ा विचित्र माहौल होता है। तो इसलिए ये जनहित में है, आप लोगों के हित में है। और साथ ही साथ यदि कोई कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की इस प्रयोग को करता है तो उसे ये कहना है कि जैसा आपका जोड़ा है वैसा मेरा जोड़ा बना दो, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दो, जहाँ कहीं मेरा जीवन साथी हो उससे मेरी भेंट करा करके मेरा विवाह करा दो। ये लड़का या लड़की जो भी करे वो इसको कर सकते हैं। तो जो अविवाहित है उनके विवाह हो जाएंगे, जिनके तलाक या परित्यक्ता की स्थिति बनने वाली है उनके वापस से संबंध जुड़ जाएंगे, या घर में पति पत्नी का भी नहीं पड़ता हो आपस में, अगर विवाद होता हो बार बार और बात पे तू में हो रही है या बहुत ज़्यादा अलगाव हो रहा है, तो वो लोग भी इसको करके और कह सकते हैं कि हमारे बीच विवाद चल रहा है। तो हे भोलेनाथ, हे शिव पार्वती, आप जैसा प्रेम एक दूसरे को करते हैं, जैसा एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान करते हैं, लेके चलते हैं, वैसे ही हमारे दाम्पत्य जीवन में सम्मान प्रेम, परस्पर सम्मान प्रेम कायम हो और हमारा जीवन खुशहाल हो। ये प्रार्थना तीनों के लिए, जिनके अविवाद है उनके लिए भी है, जिनके दाम्पत्य जीवन दरार पड़ चुकी है उनके लिए भी है, जिनके विवाह नहीं हो उनके लिए भी है। तीनों के लिए रामबाण है और करना वही 16 सोमवार है उजाले की रात से। और कोशिश करना है कि अगर मिठाई कुछ कर सको, सफ़ेद मिठाई का नैवेद्य आप लगा सको तो बहुत ही उत्तम होगा। इतना सा आपको प्रयोग करना है, फिर आप देखिए कि जीवन में क्या बदलाव आता है। ये करके बताइएगा। ये 2 प्रयोग आपको अभी दिए हैं, तो दोनों ही आपके लिए रामबाण है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब अगला जो प्रयोग बताया जा रहा है वो होली का है। होली का प्रयोग है, होली की पूजा करने जब जाएंगे, जैसे रविवार की रात को होली जलेगी, जब होली जले उसकी पूजा करके आए, और जब पूजा करने जाए तो उनको जब भी आप जो आपकी हल्दी कुंकू चढ़ाना है, श्रीफल चढ़ाना है, जो कुछ भी चढ़ाना है पूजा करें और उनसे निवेदन करें होलिका माता से कि आपकी होली का संपन्न होने के बाद आपकी जो भस्म होगी, जो आपकी जो भस्म जो राख निकलेगी उसको हम लेने आने वाले हैं दूसरे दिन, तो आप हमें आशीर्वाद दें, हमारे साथ राख के रूप में हमारे साथ चले और हमारी फला मनोकामना की, जैसे आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा प्रयोग करें कि हमारे घर वाले राजी हो, हमारा आपस का प्रेम बना रहे। और शर्त इतनी है कि ये पहले बोलना है कि आपको हम लेने तो आ रहे हैं, आपसे निवेदन भी कर रहे हैं, पर ये आपको तय करना है कि मेरा जो जीवन साथी जो मैं चुन रही हूँ या चुन रहा हूँ, क्या वाकई मेरे लिए वो अच्छे हैं, क्या वाकई मेरे साथ वो वफादारी करने वाले हैं, क्या वाकई उनके साथ मेरा जीवन निर्वाह अच्छा होगा। यदि होगा तो मेरा प्रयोग से मेरे जीवन में खुशहाली भरे, और यदि ऐसा नहीं है तो ये भस्म लेके जाऊंगी या जाऊंगा। इसका प्रयोग करने से जहाँ कहीं मेरा जीवन साथी जो मेरे लॉयल हो, जो मेरे अनुकूल हो, जो मेरे भाग्य में लिखा हो, उससे मुलाकात करा के उससे मेरा विवाह कराओ। ऐसी प्रार्थना करके भस्म लेके घर पे आना है और उसके अंदर थोड़ा सा ओरिजिनल केसर मिलाना है, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, और इसको मिला करके उसका अच्छा पेस्ट बनाना है, लेप बनाना है, और उस लेप का तिलक लगाना है आपको
जब तक वो चलता है, व्यक्ति आप भस्म लाते हैं, 1 महीना चले, 2 महीना, साल भर चले तो बहुत ही अच्छी बात है। और वही ना करना है। और जब भी कोई लड़की देखने आप जाते हो या वो लड़का देखने जाते हो या आते हैं, तो उस समय पे वो तिलक लगा करके जाना है। इससे आपकी जो जीवन में नकारात्मकता जो है शुक्र को लेकर के वो दूर होगी, जो नेगेटिविटी, और आपके जीवन साथी से आपका मिलाप हो जाएगा। यदि प्रेम विवाह सफल है तो प्रेम विवाह हो जाएगा, या अरेंज मैरिज अगर घर वाले के हिसाब से सफल होने वाली है तो वो हो जाएगी। और अगर प्रेम में आपका सफल होना है, सही व्यक्ति से आप प्रेम हुआ है और घर वाले या कोई प्रकार की आपत्ति आ रही है, तो उन लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। ये 3 प्रयोग होली के भी है, होली के अलावा भी है, इसे आप करके देख सकते हैं। निश्चित तौर पे लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरि ओम। डॉक्टर चैतन्य स्वामी काबले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या ना मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके लिए। धन्यवाद।